सुनिए सुनिए, जिससे प्यार करते हो उसके साथ ऐसा बर्ताव। सुनिए ना, ये आपसे प्यार करती है, इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं इससे प्यार नहीं करती। देखिए, कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन प्यार नहीं करती ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। सर, मैं बात कर रहा हूँ ना, 1 मिनट रुकिए। ये सब क्या है मालती? पीछा छुड़ाने के लिए मैंने कहा था कि मैं इससे प्यार करती हूँ ताकि तुम इससे डर जाओ, मेरा पीछा सर, मैं बात कर रहा हूँ ना इसके साथ, रुकिए ना 1 मिनट। मालती, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ तुमसे। मैं भी सीरियसली कह रही हूँ, मैं इससे प्यार नहीं करती। मालती, मुझे सच बताओ। मैं सच बोल रही हूँ कि मैं इससे क्या, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती। बस ये एक ही पॉइंट काफी है। अरे ये क्या? अरे अरे चल बाहर आ। क्या हुआ भैया? कल से ये सारी दुकानें मैं अपने कब्जे में ले रहा हूँ। कल तक तू भी अपनी दुकान खाली कर देगा। इस पेपर में साइन कर दे। अचानक कहेंगे तो कैसे चलेगा भैया? अच्छो ने साइन कर दिया, तू क्यों इतना उछल रहा है? चल साइन कर दे इसमें। अभी कभी खाली करने के लिए कहोगे तो हम कहाँ जाएंगे? तुम लोगों को दुकान चलाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है तो ज्यादा गर्मी मत दिखा, समझा? बेवजह तू दिखा रहा है। तुम रुको। व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष होकर ऐसा कहेंगे ये आपको शोभा नहीं देता है भैया। लफड़ा क्यों करना? खाली करने को कहा तो खाली कर दो, दूसरा दुकान दिखा दूंगा। मुझे वो सब नहीं चाहिए। सुन, मैं आया हूँ यहाँ तो अच्छे से समझा रहा हूँ। मेरा मामा चेयरमैन आया होता तो बात ही कुछ और होती। अब तो इज्जत से साइन करता है या फिर मैं उस चेयरमैन को कॉल करूँ? दस्तखत नहीं करूंगा। हेलो अंकल, मैं रमेश बात कर रहा हूँ। अरे बेटा जगन, तेरे लिए फोन है रमेश का। क्या बात है भाई? अरे भाई, अरे क्या हुआ, बोलना। चेयरमैन के भांजे ने पापा को मारा है यार। चेयरमैन साहब, आपका नाम बताते ही सबने दस्तखत कर दिया। वो तो मेरा भांजा है ना? लगता तो है साहब, मेरा भांजा ही है यार। गाड़ी रोको। यहाँ मत आना, मेरी बात मानो। यहाँ आओगे तो तुम सब मारे जाओगे। उसका बंधन खोलो। नहीं मामा, जो खोलेगा वो भी मारा जाएगा। कौन है वो? नाम है जगन, अपने चंद्रशेखर का बेटा है। इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। अरे क्यों लेना देना नहीं है? हाँ, अचानक आकर अगर खाली करने के लिए कहोगे तो जो लोग यहाँ पर 10-15 साल से अपना काम धाम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? ये पॉलिटिकल इशू है, इसमें बेवजह मत पड़ो तुम। जो मेरा मन करेगा मैं करूंगा। क्या उखाड़ लेगा तू? भाई नहीं, ऐसा मत बोल, तू राजनीति के बारे में नहीं जानता है। ठीक है, जान लेता हूँ। इस राज्य के गवर्नर का नाम क्या है बताओ? इसकी तो हेलो, बोलो ना। आप खुद जाओगे, अपने आदमियों के साथ जाओगे? उसका सीकड़ खोलो। पार्टी कन्वीनर गोपाल बात कर रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ।
मैं मुच्चड़ राजन्ना बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई, क्या बात है? आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम बताओ। गवर्नर का नाम। हेलो बोल, सुनाई दे रहा है? हेलो बोल भाई, सुनाई दे रहा है? हेलो, सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा है, बाद में बात करता हूँ आपसे। नहीं मालूम तो मना कर देना, गधा कहीं का। हाँ, आइए कमिश्नर साहब, बैठिए। जरा पैक तो लगाइए। सर, मुझे बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। टेंशन किस बात की आपको? एक पैक मारी सब खत्म हो जाएगा। कलेक्टर की वाइफ ने आपके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। बिठा दीजिए। आप कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाइए ना सर। क्यों रे, भाई को डर कर भागने की सलाह दे रहा है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब। नहीं मालूम। गवाही देने के लिए कोई नहीं आया ना, फिर डिपार्टमेंट हम पे शक क्यों कर रहा है? कोई भी गवाही देने सामने नहीं आया, इसलिए डिपार्टमेंट आप लोगों पे शक कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्पॉट पर कलेक्टर की बॉडी के ऊपर तुमने माला भी डाली है। मरने वाला कलेक्टर था, सम्मान देने के लिए मैंने फूलों का हार पहना है, आदि गलत है? सर, कल को अगर हमारा डिपार्टमेंट इनकाउंटर का ऑर्डर दे देगा तो मुझे खुद यूनिफॉर्म पहन के आपके ऊपर गोली चलानी पड़ेगी। मैं आपका अपना हूं, इसलिए कह रहा हूं। आप जरा सोचकर देखिएगा। चलता हूं। इस केस में कंडीशनल बेल के लिए अप्लाई किया है? यस योर ऑनर। पुलिस इंक्वायरी हो गई क्या? यस योर ऑनर। वैसे भी इतनी समस्याओं के दरमियान इनको अगर बेल दे दिया गया तो इनके प्रतिद्वंदी खामोश बैठेंगे क्या? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये खराब इंसान नहीं है, ये एक इज्जतदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ये इनका पहला ऑफेंस है। कोर्ट इनको जब भी सम्मन भेजेगा, ये जहां भी रहेंगे, ये कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर। यही कहना चाहता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। दोबारा जब तक इस केस की हियरिंग नहीं हो जाती, रोज सुबह 10 बजे कटप्पा को पालाकोंडा पुलिस स्टेशन में हाजिर होकर दस्तखत करना होगा। इसी शर्त पे ये कोर्ट इनको जमानत की मंजूरी देती है। बेटे, तुम्हें क्या हो गया बेटे? तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं दादी, कड़प्पा जाकर दस्तखत करने होंगे। वो दस्तखत अगर ये करेगा तो उनके बाप का क्या जाएगा?
हाँ क्या धमकी दे रहा है? अबे तेरी छोटा बच्चा समझकर माफ कर दिया, तू उछल रहा है तू? जहाँ जाकर दस्तखत करना है कर दे, आखिर में तुझे यहीं पर आना होगा। आऊंगा ना, तैयार रहना, दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता क्या दिखा लेगा तू? अरे जा रे, हूं। आना। क्या कर लेगा रे? छोड़िए भैया, इसको तो यहीं पे मैं नहीं बेटा, चलो उधर। नहीं, अरे चल यहाँ से। तू चुप कर, हम अकेले जाएंगे, तू नहीं जाएगा क्या? हाँ? ए बुढ़िया ज्यादा मत बोल, नहीं तो टपक जाएगी। चल हट, बड़ा आया, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। इस बुढ़िया से क्यों लग रहा है? चलो चलो यहाँ से। समझता है नहीं बोला, चलो निकल तेरे जैसे। चल, तू भी साथ आता तो अच्छा होता। अगर दोनों यहाँ नहीं होंगे तो लोग कहेंगे कि टिकट देना। दोनों डर के भाग गए, इसलिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, वरना वापस लौटने पे हमें कोई भाव नहीं देगा। जिसे जहाँ दबा के रखना ना वहीं दबा के रखूंगा, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है। आप जाइए भैया, मैं संभाल लूंगा। बाय। सुबह सुबह ये क्या कर दिया तूने? कौओं को खाना खिलाने के नाम पर पूरा आंगन गंदा कर दिया तूने। इन्हें खिलाने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं कहते नानी, ये कौवे नहीं है, पितृदेव हैं। पितृदेव मतलब हमारे बुजुर्ग। मेरे दादाजी हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं। अरे ये छोड़ो, आपके मरे हुए पति हो सकते हैं। हाँ? ये सब मुझे आपको बताना पड़ रहा है। आज के बाद रोज इन कौवों को आप भी खाना खिलाना, ठीक है ना? खाना खिला दूंगी, तुम्हारे जैसे काव काव आओ आओ नहीं करूंगी। कैसी लड़की है, कौवों से बात करती है। ये लो भाई। ये लो मैडम। कौन हो तुम? मैं हूँ जगन, पुलिवेंथल से आ रहा हूँ। ये कंडीशनल बिल है क्या? हाँ मैडम। रवि, फोटो लाए हो क्या? हाँ, लाया हूँ ना। जाओ जाओ अंदर जाके बैठ जाओ। हाँ। सब आएंगे तो मिला दूंगा। ठीक है सर। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। हाँ? कैच। मेरा टिफिन कौवे को क्यों खिला रहे हो? पितृदेव है। कौन से देव? पितृदेव,
ये कोई कौवे नहीं है, हमारे पूर्वज हैं। हाँ, मरने वाले ना आपके दादाजी हो सकते हैं, दादी हो सकती है, मामा जी हो सकते हैं, या फिर आपके एरिया के स्वामी जी भी हो सकते हैं। 201 डबल बैरन गन निकालो तो। ये लो मैडम। नहीं, ये तो आपका रहने ही दो, टिफिन है। चाहिए। चल अंदर, जैन सर। चल अंदर, चल, चल, चल। दस्तखत कर दिया? हाँ कर दिए। जाकर जीप में बैठ जा। भैया, अरे कल्याण, भैया। ए, क्या है भैया? क्या भैया? अक्यूज है ये। चल स्कूल जा। तेरा चाचा इंस्पेक्टर है, ये सोचकर अगर तूने फालतू काम यहाँ किया तो काट डालूंगा। कब आए? आओ जगन। हाँ, बस अभी अभी आए हैं। अच्छा है भैया। पहली बस से उसको भेजकर पीछे की बस से आप लोग आ गए। आपके लाड प्यार की वजह से ये बिगड़ गया है। मैंने क्या किया? आपने नहीं तो फिर किसने? देखिए भैया, एक इंस्पेक्टर के घर में कंडीशनल बेल पे आए हुए को मैं कैसे रख लूं? मैंने कमिश्नर से रिक्वेस्ट करके स्पेशल परमिशन ली है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये घर में नहीं, जिंदगी भर जेल में रहेगा। और फिर 1 महीना कोई भी इस तरफ नहीं आएगा। इसे मारकर सही रास्ते पर लाकर ही वापस भेजूंगा। सभी को खाना खाकर जाने के लिए कहो। जेठ जी, हाँ, उन्होंने ऐसे गुस्से में कह दिया है। उसका क्या है? उसके बारे में मैं नहीं जानता। ए, हाँ पापा। तेरे छोटे चाचा से मैं खुद डरता हूँ। उसके बारे में जानते हो ना? जब तक यहाँ हो उसकी बात सुनकर उसके हिसाब से रहो। ठीक है पापा। समझे? मैं चलता हूँ। ठीक है जेठ जी। भाभी चलता हूँ ठीक मैं। है। ठीक है। जया, हाँ, आ रही हूँ। जगन, हाँ? घर जाके माँ से कुछ कहना है क्या? और अगर फ्रेंड से कुछ कहना हो तो बता दे। छोटे चाचा, गांव में सभी से कहना कि कौवों को खाना खिलाए। कौवा? डॉली हमारे घर पे भी नहीं आई। वो कहाँ गई होगी? डॉली स्कूल में नहीं है, फ्रेंड के घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे सब पता है। जिन्होंने मेरे पति को मारा वही लोग ले गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तुम बिल्कुल भी मत डरना, वो वापस आ जाएगी। मैं शांत हो जानती हूँ। अरे खुश नहीं हो, मत शांत हो जाओ। लेकर शहर छोड़ दे, इसीलिए धमका रहे हैं। डॉली का पता नहीं। देखो, फिक्र मत करो, मुझे बहुत वो आ डर लग रहा है। जाएगी। मुझे सब मेरी ढूंढ रहे बच्ची हैं, चाहिए। चिंता मत करो। छोटी बच्ची को रोड पे ऐसे कोई छोड़ता है क्या? अगर कुछ हो जाता तो ध्यान रखना चाहिए ना। वो तो मेरी नजर पड़ गई इसलिए ले आया। अगर किसी लफंगे के हाथ लग गई होती तो हाँ क्या होता बच्ची का? हाँ, माँ के पास जाना है, जाओ जाओ। इस बार तो लेके आ गया, लेकिन दोबारा लाऊंगा, गलत फहमी में मत रहना। सही से बताओ अरे ना। वो एक ब्रिज है यार, उस ब्रिज के बगल में एक बालकनी भी है। वहाँ पर ना बहुत सारे कौवे हैं। उन कौवों के बीच में मैंने उस सुंदरी को देखा। रुको रुको, क्या हुआ यार? इस गांव में बहुत सारे ब्रिज हैं और बहुत सारे कौवे भी। हाँ। करेक्ट लोकेशन बताओ। बगल में मेगा स्टार की फिल्म भी लगी थी यार। ऐसा बोलो ना, स्ट्रेट जाके राइट कट कौन सा, मारना वो है। राइट क्या? हाँ, राइट ही लेना है। क्यों? हेलो, ज्यादा होशियार मत बनो।
इसी छत पर मैंने उस लड़की को देखा था एक यार। बार दिखी तो जरूरी है हर बार दिखेगी। कमल कल्याण तू देखना, मेरे लिए वो जरूर आएगी भाई। हाँ? ये कौन है? आ गई। हे भगवान, आप इसके लिए इतनी दूर यहाँ आए हो? हाँ तो और क्या। अरे समझ नहीं आ रही है तुम्हें कैसे पसंद आ गई। मुझे बस यही पसंद है। हाँ? ये तो अपने दादाजी के लिए सेट है। ये दादाजी को सेट होगी या तानाजी को सेट होगी, पर अपने को सेट होना बहुत जरूरी है। अरे नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। क्या बे, भले ही मौत आ जाए पर इसी के साथ मरूंगा। ये मैंने डिसाइड कर लिया है। तुम्हारा सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। जलता है तू मुझ पे। आपको मरना है तो मरिए। रवि। यस मैडम। मिनिस्टर निकल चुके हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ गुड मॉर्निंग। उनके वहाँ पहुँचने से पहले तुम वहाँ पहुँच जाओ। ठीक है मैडम। ओके। मैडम फोन। देखो कौन है। सर, हेलो। कोलगेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बात कर रही हूँ सर। यहाँ कुछ गुंडे आकर हमें परेशान कर रहे हैं। हाँ एक मिनट। मैडम, कोटरेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम है, जल्दी से बुला रहे हैं वो लोग। हमेशा का है, बोल दो आ रहे हैं। मैडम ने कहा है कि वो आ जाएंगी। प्लीज सर, जल्दी आइए सर, यहाँ बहुत परेशान कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए मैडम, बहुत परेशानी में ऐसा कह रहे हैं, जल्दी आने के लिए कहा है। आएंगे कह दिया ना, उड़ के आ जाए क्या? फोन रख के अपना काम करो, समझाना पड़ता है। प्लीज सर जल्दी आइए सर, बहुत हाँ वो आ परेशान जाएंगे, जरूर आ जाएंगे वो। प्लीज सर, आपको ही आना होगा सर। ये रिपोर्ट हाँ, आ भेज दो, ठीक जाएंगे। है? सर प्लीज सर जल्दी आइए सर, बहुत परेशानी में है सर। क्या है प्रॉब्लम, क्या है? फोन किया था, कॉलेज में परेशानी हो रही है। सर बगल के एरिया के लड़के आकर हमें छेड़ रहे थे सर। पावरफुल पुलिस को देखकर वो लोग डर के मारे भाग गए सर। फोन करते ही आने के लिए थैंक यू वेरी मच सर। पुलिस मतलब आप जैसा ही होना चाहिए सर। मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, गुंडा हूँ। पुलिस को भी कभी कभी गुंडा बनना पड़ता है ना सर? लगता है मैं पुलिस वाला बन गया, ये तो कंफर्म हो गया है। क्या हुआ सर, साइलेंट क्यों हो गए? नहीं कुछ नहीं। ओके अब से आप लोगों को गुंडों से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं चलता हूँ। सर आप क्या है? एक मिनट सर, प्रॉब्लम मेरी फ्रेंड को हुआ है, उसे आपको थैंक्स बोलना है। अरे उसे आने के लिए कहो मेरी माँ। गुंडों के बारे में तुम लोग बिल्कुल भी नहीं जानती हो। ये आप क्या कह रहे हैं आज जो सर? गुंडे चले गए हैं वो कल दोबारा आएंगे तूफान की तरह। क्या हो? तो फिर हमें क्या करना होगा? मैंने फिक्स कर दिया है ना। क्या फिक्स कर दिया है? यही कि अब से मेरा फुल कंसंट्रेशन हमेशा के लिए इसी कॉलेज पर रहेगा। अरे रे सर, दोबारा गुंडे आएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अरे वो दोबारा लौटेंगे, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, तो तू इन्फॉर्म करने की बात क्यों कर रही है? देखो मैंने माइंड में फिक्स कर दिया है। हाँ। सर पुलिस वाले आपकी तरह होने चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, गुंडा हूँ। ये करेक्ट है सर। राइट ओके, कल मिलते हैं। सी यू। सर ये क्या है ये? रिश्वत। क्या कहा? रिश्वत? सॉरी सर, लौटा दीजिए सर। मतलब कम है बट इट्स ओके, वो सब छोड़िए ना। मैं पहली बार आपके कॉलेज में आया हूँ, इस याद में अगर कोई गिफ्ट देंगे तो फ्यूचर में अच्छा फील होगा, इसलिए। अरे तो ना, मेरे पास तो यही है सर। ये रबर मुझे देंगी क्या? पर आप इस रबर से क्या करेंगे सर? अरे शहर के सारे गुंडों को मैं इसी से मिटा दूंगा। इससे कैसे मिटाएंगे सर? पहले तो लिस्ट में मिटा दूंगा, बाद में रियल में मिटा दूंगा। नहीं, मुझे क्लियरली बताइए सर, इस रबर से आप राउडिज्म को कैसे मिटाएंगे? तेरा इनकाउंटर कर दूंगा ना तो मुसीबत टल जाएगी। सॉरी सर, हमको क्लास में जाना होगा। अरे रे, हमारे पीछे आ रहा है। भागो, जल्दी रुक जाओ वरना एसिड के अंडे फेंक कर मारूंगा। अरे भागो, हमारे पीछे जल्दी करो, भागो।
क्या है ये सब? इस एरिया का राउडी बनना चाहता हूँ मैं। हाँ तो क्या? राउडी बनने के लिए पहले पब्लिक को डराना पड़ता है। पब्लिक को डराना चाहिए ना, उसकी वजह ये गांव की बूढ़ी औरतों को क्यों? इसी उम्र के लोग मुझसे डरते हैं। नाम क्या है? गर्ल्स। अग्निवज्र, अग्निवज्र, अग्निवज्र। अग्निवज्र मतलब अग्नि की तरह जलकर व्रज की तरह गरजूंगा। हाथ में ये ऐसे डंडा क्यों है? धीरे से पूछो सर। ठीक है बता। ये ऐसी डंडा नहीं है, ऑयल डंडा है। इससे मैं इस बूढ़ी गैंग में डर पैदा करूंगा। तुझे गुंडा बनना है, बस इतना ही ना? हाँ सर, हाँ सर। मैं काम बताऊंगा, तू करेगा क्या? आप तो पुलिस हो, मैं तो करूंगा ही ना। अरे ये क्या, ये भी मुझे पुलिस वाला कह रहा है? कॉलेज के ना शीशे तोड़ने हैं। हाँ, क्यों सर? यहीं पर मेरी लवर पड़ती है और इसी बहाने मैं कल दोबारा इस कॉलेज में आ पाऊंगा। मैं यहाँ से जो पत्थर फेंकूंगा, कॉलेज का शीशा टूटकर वो ग्राफिक में ट्रेवल होकर प्रिंसिपल का चश्मा टूटकर उसकी आंख टेबल पर गिरेगा। हॉस्पिटल से जब तक वापस आएगी काम हो जाएगा सर। भरोसा कर सकता हूँ क्या? भरोसा कीजिए सर, बेवजह मर्डर करके आते हैं। ऑन द वे 2 रेप करने वाला रेंज है सर। सर कल करेक्ट 9 साढ़े 9 बजे आप वहाँ पर पहुँचा ना सर। सर स्पॉट पर आ गया हूँ मैं। ओवर। हाँ? कौन है? बताओ कहाँ है? बताओ जल्दी। अरे कौन है? कॉलेज का शीशा तोड़ने वाला कहाँ है? शीशा तो नहीं टूटा। टूटना चाहिए था ना, 9:30 बज गए। 9:30 हो गए तो? यही तो है टाइमिंग उसकी। किसका टाइमिंग? अरे वही, इसी टाइम पर इंसिडेंट होने वाला है, ऐसी इंटेलिजेंस ने हमें रिपोर्ट दी थी। कॉलेज का शीशा तोड़ने वाले को आप में से किसी ने देखा है क्या? वो कैसा दिखता है बताइए ना? काला, गोरा, लंबा या बटला, वो चाहे जो कोई भी हो, मैं तो उसको पकड़ कर ही रहूंगा। ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है? पता है आज जल्दी में मैं इडली की चटनी लाना भूल गई। अरे तेरी तो, मैं आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक डेडली प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो तुम दोनों इडली प्रॉब्लम के बारे में बोल रही हो क्या? कॉलेज का शीशा तोड़ने वाला कौन है बताओ? क्यों छुपा रही हो? बताओ। प्रिंसिपल कहाँ है? वेयर इज द प्रिंसिपल? यस, क्या प्रॉब्लम है? निकम्मा कहीं का, एक छोटा शीशा भी नहीं तोड़ पाया। असल में आप पुलिस ही हो क्या? मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, गुंडा हूँ। वो सब छोड़ दीजिए, वो तो आपकी पंचलाइन है। यहाँ शीशा नहीं टूटा है, मैंने फोन नहीं किया है, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हो? एनी टाइम अलर्ट रहते हैं। शू को चाहिए पॉलिश और सोसाइटी को चाहिए पुलिस। कॉन्वेंट जाएंगे तो इंग्लिश, घर जाएंगे तो हॉर्लिक्स। ये तो हम भी जानते हैं क्यों आए हो। पूछ रही हूँ तो यहाँ खड़े होकर बेकार की पोएट्री क्यों सुना रहे हो? तरबूज, आने वाली अमावस्या को तेरी गर्दन पर दिया जलाकर तुझे पत्थर पर फोड़ूंगा मैं। हेलो मालती, आप यहाँ किस इरादे से आए हो ना मैं अच्छे से समझ रही हूँ, पर जैसा आप सोच रहे हो वैसा होगा ही नहीं। अरे अग्निवज्र, अरे कहाँ है यार तू? ये लो, पता नहीं क्या होगा। अरे हे भगवान से। इसको लग गया। अरे ये क्या तुमने? अग्निवज्र, अब हमसे नहीं होगा। 5 बजे अलार्म सेट करके तेरे साथ आए, चाय भी नहीं पिलाया। कब होगा तेरा ब्रा जैकेट? कांतम्मा, ब्रा नहीं, जैकेट नहीं, प्रोजेक्ट। बिजनेस में तो ये सब होता रहता है। तेरा कॉलेज कॉन्सेप्ट सब पता है। हम फोड़े क्या उधर का शीशा? ओके गर्ल्स, आई एम रिलीव। कांतम्मा, हाँ, हेलो। अरे चलना पड़ेंगे। तेरी तो, अबे छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। जो गलती है उसके लिए माफ कीजिए। तुम्हारा अर्लिंग मॉर्निंग 1 मैन शो, एक्स्ट्रा टाइम दोगे? पूरा कॉलेज में। अबे चुप कर। इस जीप का आईना टूट गया तो मैं अपने चाचा को क्या जवाब दूंगा ये सोच रहा हूँ। तो तू बोल रहा है पूरा कॉलेज तोड़ देगा? तो फिर कुछ और सोचो ब्रो। ठीक है, एक काम कर। तू ना इस कॉलेज में एक लड़की का हाथ पकड़कर खींच ले। अरे क्या हुआ? सर ये सब राउडिज्म के नीचे आता है ना, टेररिज्म तो नहीं है ना? नहीं तो हाथ के मैं पैर भी खींच दूंगा। क्यों बे? जो मैं बोलता हूँ सिर्फ वही नहीं करेगा क्या तू? अब सर कल आप मेरा दूसरा रूप देखोगे सर। अब वो कैसा होगा? अरे देख लेना ना। अरे वो बता के जाना। अरे जीप कब आने वाली है? थू, चल गेंडे उतर। अरे ये क्यों आए हैं? अरे थोड़ा स्टाइल से। ये रे पत्थर है क्या? इस अग्नि के आ जाने के बाद स्टेशन कहाँ जाना चाहिए? Where is the inspector? मैं ही हूँ इंस्पेक्टर। प्रॉब्लम क्या है? कॉमेडी नहीं चाहिए कांस्टेबल, इंस्पेक्टर को बुला। क्यों बे, तू इतनी बकवास क्यों कर रहा है? मैं ही हूँ इंस्पेक्टर। एक इंस्पेक्टर ऐसा काम करता है क्या? इस इडियट को पकड़कर मेरा हाथ खींचने को कहते हो क्या? बोल बे, बोल। सर
बेवजह मुझ पर हाथ उठा रही है, देखो। हाँ, देखा क्या सर? कांस्टेबल, इंस्पेक्टर यहाँ पर है। यही है सर। ये हाँ। ये इंस्पेक्टर है क्या? हाँ। ये अक्यूज्ड है। Accused है? मेरा रबर मुझे दो। रबर? हाँ, उसी रबर से सिटी के पूरे राउडिज्म को मिटा दूंगा, ऐसा कह रहा था इतना सर। ही नहीं सर, इसे धमकी दे रहा था कि हाँ। एनकाउंटर में उड़ा देगा। मुझे बहुत डर लगा सर। सर, कॉलेज में पुलिस के गेटअप में रोज क्यों आ रहा था मैं जानती हूँ सर। क्या कहा? मुझसे प्यार करने के लिए सर। पर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर। पूछिए सर, पूछिए सर। अच्छे, मैं तेरे लिए नहीं आया था, मैं तो इस लड़की के लिए आया था। अरे रे, आपने देखा ना, पता चल गया ना आपके सामने ये कैसे बात कर रहा है। आप जाइए, आज के बाद इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी जिम्मेदारी। हाँ। आप जाइए, जाइए ना प्लीज। 420 का काम करने के अलावा मेरे सामने प्यार की बातें भी कर रहा है तू। नहीं छोटे चाचा, चाचा। रास्कल, एक छोटे से मस्से के बिना जीने वाला हूं मैं। एक गलती जो मैंने कभी की हो बताओ जरा। नहीं, अपने आप को पुलिस वाला कहता है। छोटे चाचा। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। ओए मैडम, ये अंदर क्यों है? मैडम डिपार्टमेंट के नाम इस्तेमाल करके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में इसने लफड़ा कर दिया है मैडम। बहुत बड़ा इशू हो गया है, इसलिए पनिशमेंट देकर सर ने अंदर रखने के लिए कहा। बढ़ाया पनिशमेंट देने वाला, बाहर निकालो इसे। ओके मैडम। नहीं मैडम, छोटे चाचा को पता चल गया तो वो मुझे डांटेंगे। निकालो इसे, चुप। क्या हुआ? वो बात ये है कि क्या हुआ है पूछ रही हूँ। सो इन सब की वजह प्रेम है ना? ठीक है, बैठ जाओ। फिर तुम्हारे छोटे चाचा को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? मैडम, आप मेरे छोटे चाचा को इज्जत दिए बगैर बात कर रही हो। उसे मैं हमेशा वेंकट सामी ही बुलाती हूँ। क्या कहा? वेंकट सामी? वेंकट सामी ही नाम है ना उसका। तो फिर और क्या, बैठो बैठो। मैडम, आप ना थोड़ा इज्जत से बात कीजिए। हाँ? जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे गांव में मेरे छोटे चाचा को ना कोंडी बेटी का शर ऐसा सारे लोग बुलाते हैं। तो फिर ये कोंडी बेटी का शेर ऐसे बिना मूंछ के क्यों घूम रहा है? तुम्हारी फैमिली में पता है किसी को? हाँ, ये भी पॉइंट है। क्यों? सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी छोटी चाची होनी चाहिए। हाँ, सच में? हाँ, सच में। मैं कुछ समझा नहीं। अगर ठीक से समझना है तो एक छोटा सा फ्लैशबैक है। फ्लैशबैक? 1985, करनूल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। मैं और वेंकट सामी। मस्ती मस्ती अपन जैसा दुनिया में है कौन? देखो देखो भाई, अरे ऐसा वैसा भाई, बीबी लोग कश लगा लो। संभल कर। पहुंच गए। करेक्ट जगह पहुंचे हैं ना? पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज करेक्ट है। गॉड! चल रे। चलो। स्टॉप! क्यों रोका मुझे? नहीं, वो फ्लैशबैक में मेरे छोटे चाचा थोड़े ओल्ड नजर आ रहे हैं ना। छोटे चाचा को विग पहन के देखोगे तो ऐसे ही नजर आएंगे। ओनली फ्लैशबैक को ही फॉलो करो। हाय। कौन है? क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने तो बोला था फ्लैशबैक को तुम्हें फॉलो करने वहाँ के लिए। बैठ के फॉलो करने के लिए कहा था, यहाँ नहीं जाओ। ओके। अच्छा मजा सिखाया यार। और भाई वीडू, क्यों भाई रात को नजर नहीं आया? फिल्म देखने गया था यार। अच्छा, कौन सी फिल्म? विक्रम नाम की एक नई फिल्म आई है। ओह, कैसी है? सुपर है यार। हीरो कौन है उसमें? नागार्जुन नाम का एक नया लड़का है। नागार्जुन? एनआर का बेटा है यार। बहुत अच्छा काम किया है। मैं कह रहा हूँ ना, फ्यूचर में बहुत बड़ा हीरो बनेगा वो। हाँ। अच्छा, फिर तो मैं जरूर देखूंगा। वो सामने देखो, वो आ गई। कल मैं आप देख लें। ए भाई, देख तेरा हीरो। आज मैं विक्रम की फिल्म देखने जा रहा हूँ। पूछ रहा हूँ, ये सुनना। चलोगे क्या? बहुत नाटक कर रहा है आज। बेचारा गुड बॉय है, छोड़ो। कैसा गुड बॉय है? छोड़ो, कह रही हूँ तो छोड़ो बस।
अरे बोला भाई, तू चलेगा क्या? ये क्या है मिस्टर? चलो चलते हैं। ज्यादा ही हो गया। ए भाई, अरे सुन। अरे हम दोनों फिल्म देखने चलते हैं यार। तू हंसी है तो मैं जवा हूँ, तू हंसी है। उसके बाद पुलिस ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई। हम एक दूसरे के करीब आ गए। टेक इट। हाय, मुझे बहुत पसंद है। आपको कैसे पता चला? वो ना, मेरे पास 50 पैसे ही थे। ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरती से खा रही। स्टेट की पुलिस समझ लो ऊपर आ गई। पूरी दुनिया में एपी पुलिस सेकंड प्लेस में है, जानते हो क्या? आप दोनों अगर नहीं होते ना तो फर्स्ट प्लेस में होते। ये आप जानती हो क्या? ठीक है। उस शेर की मूंछ निकालने वाली कहानी अब तक आपने बताया ही नहीं। अगला सीन तो वही है ना, तुम्हें बहुत जल्दी है। वेंकट स्वामी एक दिन ना आज मेरा बर्थडे। ओहो, क्या गिफ्ट दूं समझ में नहीं आ रहा है। एक किस दोगी क्या? नहीं। ओहो। अच्छा तो मैं किस कर लूं? हाँ, इतने दिनों के बाद इसका ट्यूबलाइट जला है। मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं है? एंजॉय। क्या हुआ? आपकी मूंछ मुझे पसंद नहीं है। मेरी मूंछ पसंद नहीं तुम्हें? एक मिनट, बस एक मिनट। ओहो, ये क्या है? अब हम दोनों का खून एक हो गया ना। बस करो, बहुत हो गया। कहीं तुम लोग सॉन्ग तो नहीं गाओगे ना? क्यों? अरे हमारा गाना देखकर लोग उठकर जा रहे हैं तो तुम लोग गाओगे तो क्या होगा? ठीक है, छोड़ो उसे। मतलब तुम्हारा सीन इतना ही है, बट सॉन्ग सुपर्ब है। ऐसा क्या? नहीं, चाचा से पूछ लो। हाँ, पूछता हूँ। कौन है? अरे कौवे सुन, डर मत यार, अपने छोटे चाचा है। हाय बोल इनको। कम इन। मेरे लाल। अरे क्या ये? कौवा है। हेलो। अब मैं इसको अपने लव की आड़ में पालूंगा, ये डिसाइड हो गया है चाचा। अच्छा सुनो ना, कौवा कौवा तुझे कहानी सुनाऊं क्या? ये कोई एक समय में एक राजा था, उसकी कहानी नहीं है। कौवा एक राजा और रानी की कहानी है। इसमें तो तुझे भी इंटरेस्ट आएगा। कमला नाम की एक सुंदर कांस्टेबल थी और वेंकट स्वामी नाम का एक आम इंस्पेक्टर था। क्या बकरा है? क्यों रे कौवे, तूने मूंछ क्यों हटा दी? कमला ने बताया? वो क्या बताएगी? जो बताना था उसने पहले ही बता दिया। कमला को इज्जत देकर बात कर। इससे पता चलता है कि आपका लेवल क्या है। देख भाई, जब मैंने तेरी छोटी चाची के गले में मंगलसूत्र बांधा, उस समय मैं कमला को पूरी तरह भूल चुका था। झूठ है ये। तो फिर क्या आपने अपने बेटे का नाम कमल कल्याण रखा है? कमल कल्याण एक लड़के का नाम है। फ्रंट में कमला आ रहा है ना, बैक में कल्याण आ रहा है ना। कमल कल्याण की बजाय अगर उसका नाम पवन कल्याण रख देते तो पावर स्टार बन जाता वो। उसकी जिंदगी के साथ गेम खेला है आपने। सुनिए, कैसा शोर हो रहा है? विजया, कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ, सो जाओ। सो गई क्या चाची? अभी मेरे दिल में कमला नहीं है। छोटे चाचा, पुराने रिकॉर्ड की तरह एक ही चीज मत बोलते रहो। अरे आपके दिल में आज के दिन तक कमला है, उसका मेरे पास एविडेंस है। अरे ये तू क्या कह रहा है? ड्यूटी खत्म होने के बाद फ्रूट स्टॉल में आपने 5 कमला का फ्रूट खरीदा, उसमें से 3 वही खड़े होके खा लिए। तो बस मैंने चलो ठीक है, वो भी छोड़ो। सिर्फ कमला बेचने के अलावा आपने एप्पल क्यों बेचा और पेरू क्यों बेच रहा है कहकर आपने दुकानदार को टॉर्चर किया। ऊपर से कोंडा विटा का शेर बुलाकर खुद को बिल्टअप दे रहे। ये तुमने ठीक नहीं किया। I like you। कौवा, एक बात बता, तुझे काला किसने बनाया रे? डेली तुझे थोड़ी सी वाइन पिला के गोरा बना दूंगा। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम गुड मॉर्निंग। मैडम गुड मॉर्निंग। चाची मेरे लाडले, कैसे हो मेरे लाडले? अरे ये कितने काले कैसे हो गए? थोड़ा और नहीं लग रहा है? जैसे कल मैंने रोज कलर पहना हुआ था। ठीक है, छोड़ो उसे।
फ्लैशबैक सुनकर तुम्हारे चाचा ने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं कहा, पर क्यों बताया ये कहकर आपको ना डांट दे, इस बात का मुझे डर है। वेंकट स्वामी मुझे डांटेगा? थोड़ा सा भी डांटता था तो उसकी शक्ल रोने जैसी हो जाती थी। सच में चाची? सर आ गए। तुम सेल में जाओ। गुड मॉर्निंग सर। क्या प्रॉब्लम? वेयर इज द पुलिस? सब कहाँ चले गए? न्यूटन पुलिस स्टेशन से नक्सलाइट भाग गए हैं। पूरे एरिया में भगदड़ मच गई है। हमारे स्टेशन के सारे पुलिस वाले वही गए हैं। मैटर जानना है तो टीवी देख लीजिए। ठीक है वो मैटर छोड़ो। तुमने नाश्ता किया? नहीं किया सर। रास्कल, तुम्हें कितनी बार बोला है, अगर टाइम पर नहीं खाओगे तो हेल्थ बिगड़ जाएगी। आईजी बनाकर खुश होना चाहता हूँ। अगर इतनी ही इच्छा है तो लाकर देना चाहिए था ना। तुम्हें क्या चाहिए कम्मो? इडली, वड़ा, पोगल, पूरी, उत्तप्पा, चपाती, उपमा, इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। मिल्क टी काफी है। मिल्क टी? मिल्क टी काफी है क्या? और कुछ लाऊं क्या? अरे बस हो गया वेंकट स्वामी। ओके। हाँ। ये क्या है? वही मिल्क चाहिए या टी, थोड़ा कंफ्यूज था। इसके साथ ही तुम्हें बन भी पसंद है ना? बन। छी बन है। लगता है हमारे फ्लैशबैक को भूल गई हो तुम। अभी ना। नहीं, बस भूलने का एक्ट कर रहा हूं मैं। चाय में डुबोकर क्यों नहीं खा रही हो? छोटे चाचा। अरे जगन जी, आप कब आए? आइए आइए, कोई बात नहीं। अरे आपसे ही कह रहा हूँ। ये सब क्या है छोटे चाचा? जहाँ गन होनी चाहिए वहाँ बन रखा हुआ है। टेररिस्ट को पकड़ने को कहा तो टी स्टैंड पकड़ कर रखा है। शर्म नहीं आती है क्या आपको? मैं वो बन तुम्हारे लिए लाया हूँ। खा बहुत अच्छा है। कमला, बचपन से इसे बन बहुत पसंद है। अच्छे से कवर कर रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कैसे बदल गए? अरे छोड़ यार, लव होने के बाद वो फिर इंस्पेक्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, दिल में म्यूजिक बजने लगता है, शरीर डांस करने लगता है। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? आंखें बंद कर लोगे तो म्यूजिक बजेगा और तुम्हें डांस करने का मन करेगा। बच्ची के थ्रू डराओगे तो हम छोड़कर भाग जाएंगे क्या? सीबीआई की जांच होगी ना, हम डरते नहीं उससे। नहीं ससुर जी। उन्होंने किसी आम इंसान को नहीं मारा है, एक बड़े आरडीओ को मारा है। मेरे बेटे की मौत के जो जिम्मेदार है ना, उनको छोड़ूंगा नहीं मैं, उनका अंत देखूंगा। सीबीआई इंक्वायरी चाहिए क्या? मेरी नजर में मेरे घर का वॉचमैन हो या फिर सीबीआई हो, सब एक ही है। शहर छोड़ के कब जा रहे हो? भगवान तुम्हें जरूर सजा देगा। भगवान मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान बूढ़ा हो गया है। शहर छोड़ के जाओगे या नहीं? बोल, जाओगे या नहीं? साफ साफ बताओ, बोल। ससुर जी। हाँ ठीक है। हाँ, अरे मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे सुनिए, मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ। क्यों? स्मूथली जा रहे लव में एक छोटा सा डिस्टर्बेंस आ गया है। बात करके सेटल करना था, इसलिए। लव?
कौन? मैं। किससे? इनसे। हाँ? अगर आप मेरे लव को ओके कर दोगी ना, तो आने वाले वैलेंटाइंस डे के दिन मदन पल्ली ले जाऊंगा, ये मैंने फिक्स कर दिया है। पर क्यों? वहाँ सीजन में ना फुल सफेद कौवे आते हैं। हाँ? मुझे अपने साथ लेकर जाओगे क्या? इसके घर वाले तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा, हमारे घर में तो जैसे बाहर छोड़ ही दिया है ना कि रोज 2 लोगों से लव करके आना। सुनिए, हाँ, बोलिए। शहर में इतनी लड़कियां हैं, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? हेलो, आपसे जो लव करता है, अगर आप उससे लव करोगे तो अच्छा होगा ना? तुम्हारा कोई प्लान सक्सेस नहीं होने वाला। इससे बात भी क्यों कर रही है? चल चलते हैं। अरे मालती, 1 मिनट, जरा मेरी बात तो सुन लो मालती। मैंने जैसे ही शहर में कदम रखा है तो सबसे पहले मैंने आपको ही देखा। इतने प्यार से आप कौवों को खाना खिला रही थी, तो उसी पल से मेरा ये दिल आपका हो गया। जिसका दिल इतना अच्छा होता है, उसी से मैंने शादी का फैसला कर लिया था। इन कहानियों से मेरा दिल नहीं पिघलेगा। दोबारा मेरे सामने मत आना। कौवा बोलता है, कौवा। मालती। हेलो हेलो भाई, मैं रमेश बोल रहा हूँ। तेरे कहने पर तेरे छोटे चाचा ने कहा, इसलिए हम सब लौंडे मिलकर कौवों को खाना खिला रहे हैं। पहले ना माँ बाप को खाना खिला देना, उसके बाद खिलाना कौवों को। मैडम, और कुछ दिखाऊं क्या? नहीं, ये काफी है। सुनिए मालती, सुनो। अरे सुनिए ना मालती। अरे मैंने कल ही बताया था ना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आप किससे प्यार करती कोई हैं? भी हो, बताइए। तुम्हें क्या करना है? नहीं मतलब, जिंदगी में कभी भी किसी चीज से भी हार जाए तो उसे पलट कर देखने का मन नहीं करता है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, प्यार में जीतने वालों को देखने का मन कर रहा है। बस इसीलिए हम जिस लड़की को पसंद करते हैं वो किसी और को पसंद करती है, तो वो हमसे किस मायने में बेटर है ये जानने का हक तो हर मर्द को होता ही है ना। बस इसीलिए पूछ रहा हूं मैं, बताइए ना प्लीज। मैं और कुछ नहीं बताऊंगी। सुनिए ना, किससे प्यार करती है बताएंगी तो मैं दोबारा कभी आपके पीछे नहीं पड़ूंगा। बताइए ना। बता दिया तो पीछा छोड़ दोगे? वो जो वहां पर खड़ा है ना, वही है। सर, हाँ? कांग्रेट्स। इसलिए मुझे गलत मत समझिए, मैंने एक लड़की से प्यार किया था, पर उस लड़की ने कहा कि वो आपसे प्यार करती है, इसलिए कांग्रेट्स कहने के लिए आया हूँ। कौन सी लड़की? अरे क्या सर, आप ऐसे अनजान बन रहे हो? देखिए वो वाली, वही लड़की है सर। हाँ, 4-5 सालों से हम प्यार करते हैं। ठीक है, चलता हूँ सर। आजा। आना। अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो डायरेक्ट मुझसे कह सकती थी ना, किसी और से क्यों कहा? नहीं, मैंने तो बस यूं ही कह दिया। क्या कहा? वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने कह दिया। मुझे लगा आपसे डर जाएगा, इसलिए कह दिया। अब तो वो चला गया ना, तू आजा। आजा। मैंने अनजाने में कह दिया। तो अब जानबूझ के बोलो। ऐसा मत करो। कल सुबह गाड़ी भिजवाऊंगा, चली आना। नहीं। आना होगा, आना होगा।
इतने सालों से शहर में रह रही हो, वो कैसा इंसान है नहीं जानती क्या? ठीक है मैं गुना से बात करता हूँ। उस लड़की ने अनजाने में। तेरी बहन है क्या? नहीं वो। तो फिर तेरी जल क्यों रही है? मेरे भैया के बेटे की गलती की वजह से ही। वो लड़की मुझसे लव करती है। उस लड़की ने बस यूं ही मजाक में ही ऐसा कह दिया था। मैंने भी तुझसे मजाक में ही बोला है। गुना, वो पढ़ने वाली लड़की है, अगर उसको किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तभी पुलिस आएगी ना। लेकिन आप तो पहले ही आ गए। चलो जाओ, जाके अपना काम करो। गुना, बेचारी वो तुझे जाके अपना काम करने को बोला ना। सर 150 रुपए। भैया, क्या हुआ? पापा। प्लीज मेरी बात थोड़ा। जाके अपना काम करने को बोला ना। चल जा। ये पकड़। छोटी चाचा, छोटी चाचा, क्या हुआ छोटी चाचा? कुछ नहीं, थोड़ा स्लिप हो गया था। चल छोड़िए छोटी चाचा। कल तेरी बेल हो जाएगी, झगड़ा मत कर। चल यहाँ से निकल, तुझे गाँव जाना। चल छोटी चाचा। चल। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो छोटे चाचा? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट ही हूं, लेकिन गवर्नमेंट उनकी सर्वेंट है। हेलो हेलो हेलो, मैं गुना बात कर रहा हूँ। कौन है? फ्रेंड है माँ। कौन थी? तुम्हारी माँ थी क्या? पुलिस को बताओगी तो छोड़ दूंगा, ऐसा सोचा था? हाँ? सुबह 9 बजे तुम खुद मेरे पास आओगी, और अगर नहीं आई मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आज से साइन करने की परेशानी खत्म। अब से संभल कर रहना तुम। रहेगा। जगन मेरे साथ चल। हाँ। सर, चल। यहाँ क्यों लेकर आए हो छोटे चाचा? तुम गांव जा रहे हो। लेकिन अचानक, बोलिए ना। अरे पूरा 1 महीना हो गया ना। हाँ, लेकिन घर में किसी को नहीं बताया, ऐसे अचानक जाने को कहोगे तो। मैं सबको बता दूंगा, निकलो। ओहो, कहाँ फोन बज रहा है? हेलो मैडम, मैं मालती की फ्रेंड बोल रही हूँ। हमारे कॉलेज में लफड़ा हो रहा है। सारे रुको रुको रुको, फिक्र मत करो, रुको। पुलिस को जल्दी भेजिए मैडम। निकलो। हेलो, मैं कमला बोल रही हूँ। जगन कहाँ है? क्यों? कुछ नहीं, वो अपना फोन भूल के चला गया। कोई बात नहीं, मैं आकर ले लूंगा। पहले जगन को फोन दो। क्यों, क्या बात है बताओ। कुछ नहीं, अगर उसे फोन नहीं चाहिए तो इसे अपने पास रख सकती हूँ। तुम्हें क्यों? ये लो, बात करो। जान कहाँ है? सिर्फ मेरी बात सुनना, कुछ जवाब मत देना। कॉलेज से फोन आया था, मालती किसी प्रॉब्लम में फंस गई है। जगन! जगन! चलो यहाँ से। रुक! अरे चलो चलो, उधर से उधर से। अरे इस तरफ, पीछे पीछे पीछे। सुनिए, जिससे प्यार करते हो उसके साथ ऐसा बर्ताव। सुनिए ना।
ये आपसे प्यार करती है, इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं इससे प्यार नहीं देखिए, करती। कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन प्यार नहीं करती ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। सर, मैं बात कर रहा हूँ ना, 1 मिनट रुकिए। ये सब क्या है तुमसे मालती? पीछा छुड़ाने के लिए मैंने कहा था कि मैं इससे प्यार करती हूँ ताकि तुम इससे डर जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। सर, मैं बात कर रहा हूँ ना इसके साथ, रुकिए ना 1 मिनट। मालती, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ तुमसे। मैं भी सीरियसली कह रही हूँ, मैं इससे प्यार नहीं करती। मालती, मुझे सच बताओ। मैं सच बोल रही हूँ कि मैं इससे क्या, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती। बस ये एक ही पॉइंट काफी है। अरे ये क्या? अरे अब कटप्पा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ताड़ीपत्री धर्मवरम बेनीगुंडा रोदुतुरु कर्नूलु अनंतपुर आलागड्ड जमलमड़गु नंदयाला पुलिवेंदिलम सारी रॉयल सीमाओं को देख लिया है, तो इस कटप्पा को भी देख लूंगा।
ओए! जाकर बोल दे अपने मलन्ना को मैं ही उसके लिए यमराज हूं। कितने लोग थे वो? एक आदमी था। कितने लोगों ने देखा? पूरे शहर ने देखा भाई। भाई उसका ख्याल रखोगे ये सोचकर तुम्हारे भरोसे छोड़ा था। तुझे अपनी जान देकर भी मेरे भाई को बचाना चाहिए था, पर तूने तो मेरी इज्जत एकदम मिट्टी में मिला दी। हाँ? इसकी सजा तो जानता है ना? सर बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं सर? क्या हुआ है सर? भाई यही है वो जिसने भाई को मारा। इस शख्स को तुम जानते हो? नहीं साहब, मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। इस झगड़े के बारे में तुम कुछ जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता साहब। इस केस में मुख्य गवाह यही है, इसीलिए मैं अदालत से इससे कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। यस, प्रोसीड। दिनांक 9/7/2007 की सुबह 11 बजे के लगभग कॉलेज में आरोपी ने आपको और आपके 20 साथियों को बीच रास्ते में बड़ी बेरहमी से मारा था। मार खाने के बाद आप वन टाउन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे ना? मैंने कब रिपोर्ट दिया साहब? फिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी थी? भगवान का दर्शन करने के लिए तिरुपति गए थे। आते वक्त पहाड़ के ऊपर से वैन खाई में गिर गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इसने ही तुम लोगों को मारा है। तुमने ही दस्तखत किया है ना? पुलिस वालों ने दस्तखत लिया है। अब पेपर में क्या लिखा ये नहीं जानता साहब। गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोपी पर गलत केस बनाया गया है। जगन अपराधी नहीं है, इसलिए अदालत इस केस को पूरी तरह से खारिज करने का आदेश देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके भाई ने गलती की है जानने के बाद ही आपने ऐसी गवाही दिलवाई ना। मेरी गवाही दिलवाने के पीछे ये वजह नहीं है। तुझे अंदर करवा दिया तो 6 महीने में बाहर आ जाएगा, पर अगर मेरा भाई मर गया तो फिर 5 या 10 साल अंदर रहेगा।
लेकिन इतना दिन रुकने के लिए मेरे पास सब्र नहीं है। तुझे बाहर लाया ताकि तुझे मैं अपने हाथों से मार सकूं। अब 2 उंगलियों में से 1 उंगली पकड़िए। टच करने के लिए डर रहा है तो मुझे टपकाने की बात करेगा। असल में मेरी वजह से इतना बड़ा झगड़ा हुआ है। उस लड़की को कुछ हो गया तो वो सब पुलिस वाले देख लेंगे, उसके घर वाले हैं ना, वो देख लेंगे। नहीं हो पाएगा छोटे चाचा। और मैं क्यों गाँव जाऊं? ए जगन, तू मलन्ना को नहीं जानता है, वो हैवान आदमी है। अरे कोई समझाओ यार। नहीं छोटे चाचा, समझता क्यों नहीं है? नहीं हो पाएगा चाचा। ए, तू समझ क्यों नहीं रहा है? वो इतना समझा रहा है, तू जिद कर रहा है। अपने गांव चलते हैं। नहीं हो पाएगा। कहना मान लेना जगन। ए, तू उस मलन्ना को भड़का रहा है, वो किसी हद तक भी जा सकता है। अरे समझाओ यार, अरे समझाओ। अरे भैया ये क्या कर रहा है? सुनने को तैयार ही नहीं है। ए, जल्दी गाड़ी में बैठो। सुनिए, कॉफी। हाँ। ए, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। अरे से उठाओ। स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भैया, आराम से पहुंच गए ना? कुछ नहीं, रास्ते में हमने थोड़ी झपकी ले लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, ड्राइवर ने बीच में थोड़ी पी ली थी। जगन गाड़ी चलाकर घर तक लाया और हम में से वो किसी को जगाया भी नहीं और बाइक लेकर चला गया। भैया आपको पता हो कहाँ गया? हो सकता है कडप्पा ही गया होगा। क्या ये सब? उससे मलन्ना के बारे में समझाया, जरा भी डरता नहीं है वो। वो मलन्ना से डरकर यहाँ नहीं आया है, बाइक लेकर जाने के लिए ही आया था। मेरे घर आए हो इसलिए नहीं पूछ रही, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, ये जानने के बाद तुम वापस क्यों आए हो? शहर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए तुम्हें भेज दिया गया था। दोबारा क्यों आए हो? बोलो जगन। जगन, क्या हुआ? कुछ पूछ रही हूँ ना। मालती है क्या? तुम कौन? अब उससे कहना कि मैं जगन हूँ। मतलब इस फसाद की जड़ तुम ही हो? तुम ही ने ये सब किया ना? और सब जानबूझकर किया है ना? क्यों इसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? एक तो इस घर में कोई मर्द नहीं है, तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हो रही है पता है तुम्हें? तुम किसी से नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। उससे कहिए मैं जानता हूँ, जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? मेरी बेटी के बारे में, मेरे परिवार के बारे में क्या जानते हो तुम? आज के जमाने के लड़कों के लिए प्यार फैशन बन गया है। उस लड़की की परिस्थिति क्या है, घर वाले कैसे उस लड़की को पढ़ा रहे हैं, उससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। लड़कियों के पीछे पड़कर उनकी जिंदगी बर्बाद करना आता है और कुछ नहीं। कितनी मेहनत करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं। मैं अकेली औरत अपनी बेटी को कैसे पढ़ा रही हूँ, तुम्हें क्या पता? मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए इसलिए अपने पति के ऑपरेशन के लिए रखा हुआ पैसा इसकी पढ़ाई में लगा दिया मैंने, जिसकी वजह से मेरा सुहाग नहीं रहा। मेरी बेटी पढ़ लिख कर नाम रोशन करेगी, इसी एक उम्मीद के सहारे मैं सारे कष्ट उठा रही थी, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। अब तुमने जो किया उसके बाद गुंडों के डर के साए में जी रहे हैं हम। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ दोबारा मत आना। मैंने कितनी बड़ी गलती की है ये मुझे अभी पता चल रहा है। अगर आप चाहो तो मैं... नहीं, मेहरबानी करके कुछ मत बोलो, बस यहाँ से चले जाओ तुम। जाओ। उन्होंने जाने के लिए कह दिया, लेकिन मैं कैसे जाऊं?
इतना सब कुछ होने की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरी वजह से जो प्रॉब्लम हुई है उसे मैं ही सॉल्व करूंगा, इसलिए मैं गांव से लौट आया हूं। जैसा उनके माता पिता ने सपना देखा है, किसी भी तरह उस लड़की की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, फिर मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा चाची। कोई बात नहीं जगन, प्रॉब्लम का पता चलते ही उसे सॉल्व करने आ गए। आज के बाद उस परिवार से तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ। जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए तुम यही रहना। यहाँ इतने सारे लोग क्यों जमा हैं? पता नहीं चाची। देखो मालती, तुम घर क्यों खाली कर रही हो? यहीं पे रहो, हम सब है ना। मेरे छोटे चाचा के साथ स्टेशन में काम करती हैं ये। आप भी एक औरत है ना, औरत होने के नाते आप हमारी तकलीफ समझ सकती हैं। रात को गुंडे आकर धमकी देते हैं, कभी फोन करके अनाप शनाप बोलते हैं। एक जवान लड़की के साथ मैं कैसे रहूं यहाँ पर बताइए? इस शहर में नहीं रह सकते हैं, चले जाएंगे यहाँ से। मेरी बात सुनिए, सुनिए। फिर मालती की पढ़ाई? मेरी बेटी की पढ़ाई जरूरी है या बेटी मायने रखती है? मुझे पढ़ाई नहीं, बेटी चाहिए। आज इस शहर में मुसीबत आई तो आप लोग जा रहे हो, पर जहाँ जा रही हो वहाँ नहीं मुसीबत आ गई तो? जो नसीब में होगा वो होगा। अब हमारा यहाँ पर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छे लोगों से जरूर डरना चाहिए, पर बुरे लोगों से नहीं डरना चाहिए। आप लोगों पर किसी भी तरह की आंच नहीं आएगी, यह मेरी जिम्मेदारी है। जैसी आपकी पति की इच्छा थी आपकी बेटी को ये पढ़ाएगा, आप बीच में क्यों आ रही हैं? देखिए, जगन की वजह से आपके परिवार में अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, भरोसा रखिए। क्यों रे? क्या हुआ भैया? कडप्पा से गया तो सोचा कि वापस आएगा, लेकिन वो तो लौटा ही नहीं। खैर छोड़ो, यहाँ मारेंगे तो हम फंसेंगे, वहाँ मरेगा तो कोई और फंस जाएगा। ठीक है, उसको वहीं खत्म कर दो। चेयरमैन, ये सब हम पर छोड़ दो। मैं और आपका साला कडप्पा जाकर उसे टपका देंगे। इस खबर के साथ ही लौटेंगे। भाई, कमिश्नर का कहना क्यों नहीं मानते हो? वहाँ पर अपने 2 आदमी जाएंगे भाई, उसकी हड्डी पसली एक कर आ जाएंगे। भाई छोटू सही बोल रहा है, उस कमीने के साथ ऐसा ही करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? टपकाने का ऑर्डर मिला है ना, आप बहस क्यों कर रहे हो? कुमार भैया, हाँ, जैसा एसपी ने बताया था कि अगर हम उसे पब्लिक में टपकाएंगे तो कोई प्रॉब्लम है? हाँ, उसे उठाकर एक बार लाओ ना, यहीं आंगन में दफना देंगे। हाँ ठीक है। आने दो उसे। वो आया। आज ये बचना नहीं चाहिए। आज ये बचकर नहीं जाना चाहिए। ए, मार दो इसको। सुनो, वहाँ देखो। भैया, हम उसे मारने वाले हैं ये जानकर वो अपने गांव से बहुत सारे लोगों को ले आया है। देख लिया, कडप्पा में भी इसका बड़ा बैच लग रहा है। देख, ये तुझे इशारा कर रहा है। भैया, हमारे आदमी पूछ रहे हैं क्या करना है। पीछे चलते हैं। चलो चलते हैं, इसे हम बाद में देख लेंगे।
ये क्या, ये लोग भाग क्यों रहे हैं? भैया बहुत खतरनाक लोग हैं, बॉम्ब भी फेंक सकते हैं। चलिए भागिए यहाँ से। चलो चलो भागो भागो, बैठो गाड़ी में, चलो भागो। अरे ये सब भाग क्यों रहे हैं? वो इसी शहर के हैं, वो गली गली से वाकिफ हैं। इस शहर में हम कहीं भी हो हमें टपका देंगे। ये जानने के बाद यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो यहाँ से। दो चाय दे दो भाई। मालती डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। सीबीआई इंक्वायरी के लिए तुम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। ध्यान रहे, मरने वाला एक कार्डियो था। अगर यही पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ होता तो क्या आप लोग शांत रहते? आरडीओ के पिताजी सेविंग करते समय मर गए, आपने रिपोर्ट में लिखा है। सीबीआई को सपोर्ट करोगे तो केस जल्दी क्लोज हो जाएगा, और नहीं तो मल्लाना को सपोर्ट करने वाले ऑफिसर्स पर मैं एक्शन लूंगा। आपने पूरा सुन लिया ना? आरडीओ की मीटिंग के बारे में क्या कहा जा रहा था, तभी मैं समझ गया था। इसलिए मैंने अंदर बैठने के बाद ही मोबाइल ऑन कर दिया था। हालात अब ऐसे है कि रोड का कोई भी कुत्ता हम पर भौंकेगा, उंगली हम पर ही उठेगी। सर नहीं सर, फिलहाल हमें किसी भी तरह की मुसीबत नहीं चाहिए। क्यों बे, बहुत चर्बी चढ़ी है? मेरे एरिया में आके मेरे खिलाफ आवाज उठाता है? हाँ भाई, बात करो। भास्कर क्या अभी पता चलेगा तुझे? भास्कर भाई, कुमार भाई। मैं कुत्तों का भास्कर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भास्कर। क्या हो रहा है कडब्बा में? सुनने में है कि गुना को किसी ने मारा है। भाई के आने के बाद देखोगे, बोला था ना। भाई के आने के बाद क्या उखाड़ लिया? पहले आरडीओ के मैटर में बहुत दिक्कत हो रही है, और उसके छोटे चाचा भी इंस्पेक्टर हैं, इसीलिए थोड़े दिन के लिए जरा शांत है। रामायण मत सुनाओ, कहानियां मुझे मत बताओ। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम मारोगे तो गलत होगा, अगर मैंने मारा तो? कोई बीमारी उंगली हम पर ही उठेगी भास्कर। नहीं, अगर अपने बच्चों से कटवाया तो? बच्चे मतलब जिन कुत्तों को मैं पालता हूँ। जगन तू ही है क्या बे? क्यों रे, गुना को मार सके इतना बड़ा मर्द है क्या? गुना कौन है तुझे पता भी है? मल्लन्ना का भाई। मल्लन्ना ने अगर ठान लिया तो यहाँ क्या कर सकता है जानता है ना तू? नहीं जानता क्या? अरे बाप रे, क्या मारा इसने? मैं झूठे हाथ से मारना नहीं चाहता था, तो तू कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहा है। टॉमी, जिमी, रॉजर, बैंकिंग, काट डालो इसे। जाओ रोजर, जाओ, जी डालो इसे, काट डालो। अब देख क्या हश्र होता है तेरा। छोड़ना मत इसे। ये क्या हो रहा है? जाके काटने के लिए बोला तो बैठ के उसके पैर चाटने लगे ये लोग हैं? अरे उसके हाथ है, पैर है, जो भी दिल करे काट दो। अरे मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? काटो काटो उसे। चिल्ला क्यों रहा है बे? ये नहीं काटेंगे, क्योंकि इन कुत्तों को भी अच्छाई की परख है। कम से कम तूने तो मेरी इज्जत रख ली। देखो देखो देखो, गौर से देखो इसे। इस कुत्ते को मेरे ऊपर कितना विश्वास है और तुम लोगों को नहीं है। अरे रे 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 रे, तुझे इतना खिलाया पिलाया सब बर्बाद कर दिया। रे रे रे, क्या हो गया? मेरे सारे कुत्ते भाग गए। डार्लिंग, तेरा नाम कुत्ते का भास्कर नहीं, सिर्फ भास्कर होगा। चलता हूँ। मत जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? अपने पिता को छोड़ के जा रहे हो? इतना कुछ होने के बावजूद तुम सीन में एंटर क्यों नहीं किया? यही है मेरा कैरेक्टर। मैं कुछ समझा नहीं।
अगर मैं मैदान में उतरा तो उसे उठाकर कौन ले जाएगा? वो सब ठीक है, पर जीप में इतनी जगह है, फिर भी आप ऑटो से क्यों आए? डॉक्टर को 1000 देने से अच्छा है कि तुम्हें 50 रुपए दे दूंगा मैं। हेलो भाई। क्या हुआ भास्कर? कुछ नहीं भाई। इस लफड़े में बच्चों को खो दिया मैंने पहले ही कहा था, गुनाह को इसने भगा भगा कर मारा है। आपने क्या कहा? हमारे पास कुत्ते हैं, डर किस बात का? हम लोग चलते हैं उसे मारने। अब झेलिए बैठ मेरे के। बाल बच्चे नहीं है ना, इसलिए कुत्तों को बच्चों की तरह परवरिश किया। पता नहीं उन्होंने दूध पिया या नहीं। बड़े बच्चों ने मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपा और छोटी बच्ची ने सीने पे छुरा घोंपा। दिमाग चल रहा है भाई। हाँ। जब वो पैदा हुई थी तभी वो मुझे काटने आ गई थी भाई। उसने अपने कुत्ते का दिमाग दिखा दिया था। हाँ। उस समय आपका दिमाग कहाँ था? ये क्या भाई, मेरी जिंदगी की ऐसी की तैसी हो गई। छोटी बच्ची के दिल में प्यार नहीं था, डर भी नहीं था भाई। किस बात का डर? अरे थोड़ा खुलकर बताओ ना भास्कर। ठीक है भाई। हमने अब तक किसको मारा है? पता नहीं भाई। मंदिर में एक पंडित को, हिंदी मास्टर को, पुरानी बस्ती में बाल्टी बेचने वाले को। इस तरह से कमजोर लोगों को मार कर आप बहुत बड़े गुंडे बन रहे हैं। आज जब एक शेर सामने आ गया है तो कैसे आपकी पेट की तरह से ढीली हो गई है, अब सबको पता चल चुका है। अब आप वहाँ के हीरो नहीं रह गए हैं। हीरो तो वो है जो अभी आया है वहाँ पर। वैसे उसकी एंट्री बहुत धमाकेदार होती है भाई। एक ही इशारे में सभी उसके साथ हो लिए। कुत्ते भी धोखेबाज निकले आपके। ये सब मेरी किस्मत है। भाई भाई देखो भाई, इतना कुछ कह दिया आपने, धोखेबाज तक कहा इसे। भास्कर, तुझ में अब तक अकल नहीं आई है क्या भाई? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिना मिलावट के दूध मिलता है, ये बात इसको अच्छे से पता चल गई होगी। इसलिए ये यहाँ सोच कर आया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही दूध पीना है इसे। तुझे इतना भी समझ में नहीं आता क्या? इतना बड़ा प्लान करके आई है क्या? धोखेबाज कहीं की। बदतमीज, सुधरेगा नहीं ना? ये ले। चाकू। इतना बड़ा चाकू। अब क्या करें? अरे भास्कर, मैं डालता हूँ। अरे क्या क्या निकाल क्यों दिया? अरे अच्छा डाल देता हूँ फिर से। ये सब कैसे हुआ? एक लड़की से प्यार करता था, उसने किसी और से शादी कर ली। इसने मेरे पास आया था, मैंने पूछा क्या हुआ, फिर इसने बताया। मैंने कहा उसे भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसने कहा कि ठीक है, लेकिन ये उस लड़की को भूल नहीं पाया और अंत में घासलेट डालकर अपनी माँ की मौत पर एक बूंद आंसू नहीं बहाया था इसने। आज एक लड़की के लिए अपनी जान दे दी इसने। इसकी मौत से ज्यादा मुझे इस बात का गुस्सा है कि इसने सिर्फ एक लड़की के प्यार में अपनी जान दे दी। जी भाई। कुमार भाई को खर्चे के लिए 1 लाख 2 लाख दो। क्रियाकर्म के लिए इतने पैसे क्यों देने भाई? कुमार भाई का बेटा यूं ही नहीं मरा है, मरते मरते मुझे एक आइडिया देकर गया है। मेरा भाई इस वक्त हॉस्पिटल में कोमा में है। जब उसे होश आ जाएगा तब उसकी और तेरी बेटी की शादी होगी। ये रिश्ता मेरी तरफ से पक्का। ये लो। अनजाने में गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम अपनी बेटी से ये साड़ी पहनकर आने के लिए कहो। इसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दीजिए। टाइम नहीं, ये साड़ी पहनकर आने के लिए कहो।
ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों की कुंडली मिलाकर एक बहुत अच्छा मुहूर्त निकला है। आने वाली 3 तारीख को मल्लन्ना के भाई चिरंजीवी गुणाशेखर की लक्ष्मी की बेटी मालती का विवाह तय होता है। शुभमस्तु कल्याणमस्तु। भाई अब से ये भी हमारा घर है। ध्यान रहे कि यहाँ से कोई भी बाहर न जाए और ना ही कोई बाहर से यहाँ अंदर आए। ठीक है भाई, चलो। ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई है, हाथ पैर में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। आने वाली 28 को मेरे भाई की शादी है, तब तक उसे ठीक हो जाना चाहिए। ये आपको मजाक लग रहा है क्या? ये कैसे संभव है? इसकी कंडीशन देख रहे हैं आप? उसे किसी भी हाल में ठीक होना ही होगा। सर ये देख शादी का इनविटेशन कार्ड। पहला कार्ड मैं तुझे ही दे रहा हूं। इसकी शादी जिस दिन तय है उसी दिन होगी। तू आएगा ये मैं अच्छे से जानता था। मल्लन्ना शिकार करके मारता, जो खुद चलकर आता है उसे नहीं मारता। आजा। जिस लड़की के लिए तूने मेरे भाई को मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसके उठने के बाद उसी लड़की से मेरे भाई की शादी होने वाली है। लोग मछली के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन यहां खुद मछली जाल में फंस गई है। समझ में नहीं आया? सबसे पहला है मौत आत्महत्या कहलाती है। आत्महत्या में इंसान खुद को बहुत दर्द देता है। मेरे भाई के मंगलसूत्र पहनाते ही जिस लड़की से प्यार हुआ वो हासिल नहीं हुई, इसी दुख में तू आत्महत्या करेगा। मैं उस लड़की से प्यार करता हूं ये सोचकर तूने अपने भाई की शादी उस लड़की से तय कर दी क्या? उस दिन उस लड़की की जगह कोई भी लड़की प्रॉब्लम में होती ना तो भी मैं उसको बचाता। ये तो क्या कह रहा है? मैं उस लड़की से प्यार ही नहीं करता, ये कह रहा हूं। अगर मैं उस लड़की से प्यार करता तो जब रिश्ता तय हुआ था तभी मैं उसे भगा के ले जाता। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने उस लड़की से प्यार नहीं किया है। मैं जिससे प्यार करता हूं वो कोई और है। हेलो सुन, बोलो भाई। वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, वहाँ से निकल जा। क्या हुआ भाई? रिश्ता कैंसिल हो गया है। हमने सोचा कुछ और, हो गया कुछ और। ये क्या हो रहा है? क्या है? भाई हाँ बोलो। वो प्यार नहीं करता ये सोच के रिश्ता कैंसिल कर दिया। अब देखो वो लड़की को भगा के ले जा रहा है। ये प्यार है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, प्यार है, लिफ्ट है, ड्रॉप है। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। इनको देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे फोन मार। अरे उठाकर फेंकने के लिए नहीं बोला था, फोन कर।
भाई मैं भास्कर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भास्कर। अरे बहुत खास खबर है, फोन भाई को दो। हाँ भास्कर लाइन पर है। हाँ हेलो भाई, जगन ने हमें धोखा दिया है। ये तो क्या कह रहा है? भाई वो उससे प्यार नहीं करता, ऐसा उसने झूठ कहा था। अभी उसके भाई को बैठ के कस के पकड़ के जा रही थी भाई। भाई अब क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये प्यार मोहब्बत उसे है। वहीं मार देने के बजाय तू मुझे फोन कर रहा है। वो हाथ आते तो ना, वो भाग निकले। अब उनके घर जाके खींच के लेके आता हूँ। इस भास्कर से बच नहीं सकते वो लोग। माँ क्या हुआ सौंदर्या, क्या हुआ? माँ अरे ये क्या भाई, टूलेट का बोर्ड लगा दिया? उसका कांटेक्ट नंबर लिखा है, देखिए। उस नंबर पर फोन मारकर अगर ओनर को लाइन पर लेकर आ गए तो समझिए उसकी सारी खबर लाइन पे मिल बाद जाएगी। में लाना, पहले समझदारी से काम लेना होगा भाई। तो फिर अब क्या करेंगे आप? 9443774757। हेलो हेलो, ये 9443774757 ही है ना? हाँ है ना। सुनो, हमने टूलेट का बोर्ड देखा है सर, वो घर हमें भाड़े पे चाहिए। कौन है जरा देखना। सर बैचलर्स को देंगे क्या या फिर फैमिली को ही देंगे? फैमिली? माँ, मैं और मेरी एक ही बहन है बस। बहन अभी 18 साल की हुई है। हाँ? मतलब? हाँ जी, दिखने में बहुत सुंदर है। तेरी बहन? हाँ, बढ़िया फिगर भी है। कौन है तू? ब्रोकर है क्या? मैं ब्रोकर हूँ या तू ब्रोकर है? घर की औरतों को ताला मार के कहाँ ले गया है बे? तू किससे बात कर रहा है, पता है तुझे? तू नहीं जानता, तू किससे बात कर रहा है? कौन है तू? तू कहाँ है? तिलक नगर में। तिलक नगर? अभी कुछ समय में वो झलक नगर हो जाएगा। तो फिर आजा। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आजा आजा आजा। आ रहा हूँ। मैं यही हूँ और तेरा इंतजार करूंगा। आ रहा हूँ, तुझे दिखाता हूँ मैं। आजा आजा। अरे आजा, टेंशन मत ले। हेलो 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 हेलो। अरे मैं किसी से बात करूं, तुम हेलो हेलो क्यों बोल रहे हो? इतनी देर से तो मुझसे ही बात कर रहा है। हाँ? ये क्या, भाई का फोन तुम्हारे हाथ में क्यों? अरे फोन भी मेरा है, नंबर भी मेरा है। छोड़ दो भाई, वो यहाँ से कहाँ जाएगा? सुबह तक पकड़ लेंगे उसे। संभल कर रहिएगा, आगे का दरवाजा मत खोलना, पीछे का दरवाजा इस्तेमाल कीजिए। मलना हमारा भी दुश्मन है। चाय लीजिए। अब से आप पर कोई भी प्रॉब्लम आएगा वो सब हम संभाल लेंगे। अगले 2-3 दिनों में मालती का एग्जाम खत्म हो जाएगा, सिर्फ तब तक ये मुसीबत है। सिर्फ 2-3 दिन ही क्यों जगन, वो चाहे कितना दिन भी क्यों ना हो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ, गुनाह को होश आ गया है।
रुको जगन। रुको जगन। उसके पकड़ो, वो आ रहा है। उतरो, संभल के ले जाना इसको। हाँ, चलो चलो चलो, भागो, निकलो यहाँ से। चलो चलो, भागो भागो। हेलो, मैं सुकुमार बात कर रहा हूँ। मलना के आदमी आए थे, हमें बहुत मारा और मालती को भी लेकर चले गए। अब हम क्या करें, बोलना। मल्लन्ना के साथ खेल। गाड़ी निकाल, मलना के घर चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, प्लीज, छोड़ो। जब तक मेरा भाई मंगलसूत्र नहीं पहना था, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, तब तक यहीं रहकर एक आया बनकर उसकी सेवा करेगी। हॉस्पिटल के आसपास ही रहना, अगर वो आए तो उसे काट कर फेंक देना। जाओ। भाई, भाई, क्या हुआ रे? भाई, गुना भाई को कोई डिस्चार्ज करके ले गया। कौन है जो मेरे भाई को लेकर गया? वो कौन था मुझे पता नहीं। एक आदमी? मुझे लगा कि वो आपका ही आदमी है। हमारा रिश्तेदार समझा क्या? वो बहुत संभाल कर उसे लेकर गया। ये तू क्या कह रहा है? संभाल कर नहीं ले गया, वो जगन ही लेकर गया है। मेरा भाई कहाँ है? तेरा भाई मेरे पास ही है। मेरे भाई को यहाँ लेकर आ। तू उस लड़की को लेकर आ। कहाँ आना है ये बता। जो डरता है वही जगह बताता है। मुझ में कोई डर नहीं है। तू ही बता दे मुझे क्या आना कहाँ होगा। आई, हाँ। लड़की कहाँ है? पहले मेरे भाई को यहाँ भेज। पहले उस लड़की को भेज। उसे लेके आओ। छोड़ो मुझे। अब मेरे भाई को भेज। उस लड़की को यहाँ पर भेज और अपने भाई को ले जा। लड़की को बचाने की बात छोड़, पहले तो खुद को तो बचा ले।
चल अब जल्दी मेरे भाई को भेज। देख क्या रहे हो, काट डालो इसे। जब तू मेरे एरिया में स्केच बना सकता है तो मैं तेरे एरिया में स्केच नहीं कर सकता क्या? लड़की को यहां पर भेज। हेलो, मैं मालती बोल रही हूँ। हाँ बोलो मालती। वो आई लव यू जगन। ये कैसे हुआ? गुना, 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 गुना क्या हुआ? क्या हुआ? गुना, कुछ नहीं हुआ। चुप हो जा, चुप 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 रह। कुछ नहीं हुआ। गुना, गुना, शांत हो जा, शांत हो जा। भाई, दूर हटो। हार पहनाकर चिता जलाना चाहते हो क्या? जब तक उसे चिता पे नहीं सुला देता तब तक मेरे भाई की चिता नहीं जलेगी। वो इस शहर को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए सर। क्या करोगे तुम? डिपार्टमेंट का पूरा पावर इस्तेमाल करके मैं उसकी कहानी खत्म करूंगा। क्या खत्म करेगा रे उसे? उसकी ताकत देख तो ली तूने? उस दिन ही उसको उठाकर बाहर फेंकने को कहा था। ऑडियो समस्या, सीबीआई इंक्वायरी की कहानी सुना रहा था। अब उसे कैसे टपकाना ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तू जा जा सर मेरी बात भी यहीं पर खड़ा बेशरम, चला जाए ऐसे। जा 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 रे, चला जाए ऐसे। कुमार भाई। हाँ भाई। वो भले ही किसी भी कोने में छिप जाए, वो बचकर नहीं निकलना चाहिए। पूरे शहर को आग लगा दो। ठीक है। कमला, कमला, जगन कहाँ है? जगन यहाँ नहीं है। जगन कहाँ है? मुझसे पूछ रहे हो, मुझे क्या पता? पूछ रहा हूँ ना। सुनिए, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हो? छोड़िए चाचा, छोड़िए इसे, आओ। छोड़िए चाचा, छोड़िए इन्हें, छोड़िए चाचा। सुनिए, कहाँ लेके जा रहे हो? इसने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। कमिश्नर साहब स्पॉट पर आए हैं। ओवर ओवर। कोई भी हंगामा करे तो चार्ज करना। ओवर। हर पल की इंफॉर्मेशन मुझे देना। ओवर। रुको रुको। सर, इसकी वजह से पूरे शहर में हंगामा हो रहा है। इसे तुम लोग मिलकर बचा रहे हो। बाहर निकालो उसे। नहीं सर, ये नहीं हो पाएगा। इस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है सर। एफआईआर? वो किस लिए? सर, अच्छा इंसान समझ के घर में जगह दी थी सर। जेवर पैसे सब चुरा लिया और चोरी की है ये कबूल नहीं कर रहा है सर, इसलिए पकड़ के अंदर कर दिया। पुलिस का डर होना चाहिए ना सर। क्या कहा? बस इतना ही है सर। सब लोग मिलकर कॉमेडी कर रहे हो क्या? रिलीज करो उसे। एफआईआर फाइल होने के बाद कोर्ट में पेश करना होता है, ये तो आप भी जानते हैं ना सर। क्यों? एफआईआर के बारे में तू मुझे सिखा रहा है? क्यों? अगर छोड़ दोगे तो
तुम्हारे भाई के बेटे को कुछ हो जाएगा, इस बात का डर है? नहीं सर, मलन्ना को कुछ हो जाएगा, मुझे इस बात का डर है। अगर उसको नहीं छोड़ा तो वो उसे यहाँ आकर टपका देगा। मैं मल्लन्ना को 10 साल से जानता हूँ, समझे? सर, मलन्ना को आप सिर्फ 10 सालों से ही जानते हैं, लेकिन जगन को जब से वो पैदा हुआ तब से जानता हूं मैं। नहीं सर। बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है। उसे बाहर निकाल। हम कड़प्पा जाएंगे, उसको उड़ा देंगे, मलन्ना को उस केस में फंसा देंगे, अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएंगे। अरे भागो! यहाँ पे दंगा हो रहा है, भागो यहाँ से! चलिए, केवल बंद कर! बचाओ, भागो यहाँ से! अरे चलो, भागो यहाँ से! छोड़ो, हमने कुछ नहीं किया! चला दो सब! जगन बात कर रहा हूं मैं। कहाँ है तू? तेरे और मेरे बीच में शहर को क्यों बर्बाद कर रहा है तू? तो मुझसे नहीं बच सकता है। कहाँ है तू बता। रॉयल सीमा का सेंटर है कडप्पा, कडप्पा का सेंटर है बस स्टैंड। बस स्टैंड में हूँ मैं, अगर मर्द है तो आजा। अभी बताता हूँ कि असली मर्द कौन है, तू या मैं। वहीं रुक आया। हार बना।
वेंकट स्वामी नहीं, गोली मत चलाना। रुको रुको, ये तुमने क्या किया वेंकट स्वामी? नहीं सर, मैंने भाई के बेटे को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। आपको बचाने के लिए ही मल्लन्ना का एनकाउंटर कर दिया। सर, मेरे बोलने के बाद भी एफआईआर फाइल किए गए कैदी को आपने रिलीज करवा लिया था। उसके हाथों अगर ये मर जाता तो कल आपको ही इसका जवाब देना पड़ता। सर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। थैंक यू सर। चाचा, मैं और आप कोंडाविटी के शेर हैं। कुछ दिनों के बाद इस कहानी को जीवंत करने वाले किरदार अब कैसी जिंदगी जी रहे हैं, जरा देखते हैं। शेखर, हाँ, कड़प्पा अभी खाली है। मैंने भी वो बात सुनी थी। तुम अब गुंडे बन सकते हो। कैसे? कड़प्पा को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। करेक्ट है। मैं भी इस हथेली से दूध कितने दिन तक निकालूंगा? समझ गया। इसलिए तुम्हें गुंडा बनना चाहिए। अब सादा शेखर नहीं, दादा शेखर। हमारे कुत्तों का भास्कर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ब्लू क्रॉस में भर्ती हो गया। देखिए जरा, कैसे खुशी से खरगोश को गाजर खिला रहा है। नमस्ते भास्कर जी। नमस्ते। आइए 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 आइए। और क्या हाल चाल? आपके संरक्षण में रहने के लिए एक प्राणी जिद करके यहाँ आया है। अच्छा, हाँ, ले आइए। आप महान हैं। सब उस भगवान की कृपा है। भास्कर जी, वो ये है क्या? मैं भले ही शेर पाल लूं, लेकिन इसे नहीं पालूंगा, क्योंकि ये धोखेबाज है। भास्कर जी,
ऑमलेट ऐसे टुकड़े कैसे हो गए? लाते वक्त टूट गया तू होगा। हमारे बारे में जानता है क्या? समझ गया? क्या समझ क्या गया? झगड़ा हो रहा है? रुको रुको, मेरी बात सुनो। लाते वक्त गुस्सा मत डंडा करो, टूट गुस्सा गया मत तो करो, मैं समझा दो। मैं नहीं समझा। तो फोड़ झगड़ा करने डालूंगा। से कुछ नहीं होता है, मैं समझाता हूँ। अरे अरे मल्लन्ना के राइट हैंड कुमार भाई आज हिंसा को छोड़ेंगे और प्यार को बढ़ाएंगे इस स्लोगन के साथ जी रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये छोड़ेंगे। आज एपीए में नंबर 1 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं हमारे वेंकट स्वामी। इन्हें मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट से बुलावा आया, फिर भी ये गए नहीं क्योंकि हमारी कमला जी को हिंदी नहीं आती। एक्यूज्ड भाग रहा है, शूट कीजिए। वेंकट स्वामी, निशाना चूक जाएगा, शूट कीजिए प्लीज। कमला, तुम अगर मेरे साथ हो तो मेरा निशाना कभी भी चूक नहीं सकता। सो स्वीट। 2 चाय। एक बन भी। ओके। बिल्ली और चूहे की तरह रहने वाले ये दोनों आज दूध और पानी की तरह एक साथ हो गए। हम दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, पर अब एक हो गए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हमारा लव मैरिज नहीं है। जबरदस्ती की शादी है। हाँ? उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। बोल रहे। हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? पहले तू 10वीं पास करके आ। उस दिन जगन ने मल्लन्ना को जिस तरह से धोया, उससे डरकर पुलिस अंदर जाने के बजाय जो गाड़ी मिली उसी को पकड़कर मीलों दूर चले गए। गांव जाने के लिए बस का किराया नहीं है, इसीलिए लिफ्ट मांगे। नमस्ते भाई, पुल्ली बंदर तक लिफ्ट देंगे क्या? अरे लिफ्ट देने के लिए जगह कहाँ मैं है? एडजस्ट कर लूंगा भाई। 3 महीने से यही बात बोल रहा है। आने जाने वालों से लिफ्ट मांगने के लिए मना किया था। निकल। चेयरमैन, हमको यहाँ आए 3 महीने हो गए क्या? अब तेरी तो मैंने कहा था कोई बड़ी गाड़ी आएगी तो रोकना। मलाना के कब्जे में है कटप्पा, मैं उसका अंत कर दूंगा। सरकारी अधिकारी का बयान। एक ही नंबर से चलने वाले सैकड़ों बस गुना ट्रेवल्स के गैर कानूनी काम का पर्दाफाश किया ऑडियो। बिना अनुमति की बनाई गई बिल्डिंग, जगह सील करने वाले ऑडियो। जेवरों के व्यापारी की आत्महत्या के केस में एक नया मोड़, गुंडों की धमकी ही है वजह। ऑडियो इंटरव्यू। कलाशाला की विद्यार्थी के बलात्कार और हत्या के केस में गुना आरोपी है।